जय हिंद मित्रों। मैं देव यादव देवकुल एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जितने भी मेरे भाई बीपीएससी वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सीएम साहब ने घोषणा कर दी है। बहुत ही जल्द आपको बीपीएससी टीआरई 4 देखने को मिलने वाला है। टीआरई 4.0 देखने को मिलने वाला है। तो आप अपनी तैयारी दोगुनी स्पीड में लग जाइए। और मेरे से आप क्या चाहते हैं, वो जितने भी मेरे बीपीएससी टीआरई 4 वाले भाई हैं वो मुझे कमेंट करके ये बताएं कि मैं उनकी इस तैयारी में मदद कैसे कर सकता हूँ। मैं हर कोशिश करूँगा उनकी मदद करने की। मेरे से आप किस सब्जेक्ट का रिवीजन चाहते हैं, क्या आपको चाहिए, वो आप मुझे बताइए, मैं आपका बेहतरीन तरीके से करवाऊँगा। ठीक है। तो आज की क्लास के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, उससे पहले बता दूं अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज हम करने वाले हैं 27 जुलाई का रिवीजन। अब हमने 16 का किया, अब ये 27 का। बात करें 65 करोड़ 26 लाख दैनिक लेन देन के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये हासिल की है आपकी यूपीआई ने। राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने राइज ऐप लॉन्च किया है वैक्सीनेशन के देखभाल के लिए। फिर आपसे पूछे स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका असम है। असम ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है। माधवपुर घेड़ मेले की बात करें तो इसका आयोजन गुजरात में होता है। और वहीं सूर्य किरण अभ्यास की बात अगर हम करते हैं तो ये नेपाल और इंडिया के बीच में आयोजित होता है सूर्य किरण अभ्यास। टेस्ला इंक ने भारत में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये मुंबई में प्रारंभ किया है। विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये आपका दिल्ली में हुआ। यानी टेस्ला इंक ने भारत में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र मुंबई में प्रारंभ किया और पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन आपका दिल्ली में हुआ। अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस की अगर हम बात करें तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व ध्यान दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये 21 दिसंबर को मनाया। क्लियर? क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में 96.5 अंकों के साथ किसे दुनिया के सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा मिला है? तो ये आपका दर्जा मिला है दिल्ली को। दिल्ली को दुनिया के सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा मिला है। आगे आपसे बात करें 150वां अंतर संसदीय संघ आईपीयू शिखर सम्मेलन, तो ये तुम्हारा ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसकी शुरुआत हुई। और वोंगो सागर अभ्यास की अगर हम बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है वोंगो सागर अभ्यास। वहीं बात करें आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपका लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। मिताथल और तिगराना हड़प्पा स्थल की कहाँ है? तो ये दोनों आपके हरियाणा में हैं। मिताथल और तिगराना हड़प्पा स्थल। क्लियर? अगले की बात करें, किस देश की जीई एरोस्पेस ने भारत की HAL को स्वदेशी तेजस MK1A का दूसरा GE 404 इंजन सौंपा है? तो ये अमेरिका की कंपनी है, इसने ये इंजन सौंपा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये लिस्बन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। किस राज्य सरकार ने रुपए के प्रतीक चिन्ह की जगह राज्य भाषा के चिन्ह को अपनाया है? तो ये तमिलनाडु की सरकार ने रुपए के प्रतीक चिन्ह की जगह अपने राज्य भाषा का प्रतीक चिन्ह अपनाया। अगले की बात करें, भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश में घोषणा की है परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा प्रारंभ करने की। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलें। राजस्व खुफिया निदेशालय ने
किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ की चीनी पटाखे जब्त किए हैं? तो वो किए हैं ऑपरेशन फायर ट्रायल के तहत 35 करोड़ रुपए के चीनी पटाखों को जब्त कर लिया है। बात करें यूएसए ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला किया था, वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। किस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन ने रूस पर हमला किया? तो वो ऑपरेशन स्पाइडर वेब था। और जो इजराइल ने ईरान पे हमला किया था वो ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया। क्लियर। आगे बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें शीर्ष स्थान जो मिला है वो आपका आर्मी को, इंडियन आर्मी को शीर्ष स्थान मिला है। क्लियर। अगले की बात करें, उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में सहायता योजना कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये आपकी हरियाणा में लॉन्च हुई। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया है। फिर इसी में आगे बात करें WPL 2025 की विजेता टीम मुंबई इंडियन है, और वहीं अगर इसके उप विजेता की बात करें तो वो दिल्ली है। 3 बार इसका आयोजन हुआ है WPL का, तीनों बार दिल्ली फाइनल में पहुंचने के बाद हार चुकी है। तो दिल्ली की किस्मत इतनी खराब चल रही है अभी तो। आगे बात करें पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये गुजरात को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। क्लियर। अगले पे चलें, राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये किया है आपका धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से, और सरला सम्मान ये विजय नायक को दिया गया। क्लियर। आगे आपसे बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रारंभ कहां करेगा? तो ये किया है आपको उड़ीसा में 61,000 करोड़ रुपए की लागत से। आगे आपसे अगर पूछ ले कि 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को कहां पुनर्जीवित किया गया है? तो ये आपका यूएसए में पुनर्जीवित किया गया है 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग डायर वुल्फ को। क्लियर। अगले पे चलें, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोर 1 का संबंध किससे है? तो ये इजराइल से संबंधित है। बात अगर आपसे करें, इजराइल की संसद नीशेट है। इजराइल की मुद्रा की बात करें तो न्यू शेकेल, और इजराइल के जो पीएम है वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वर्तमान। क्लियर। फिर आपसे पूछे देश का पहला हिमालयी जलवायु केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र की स्थापना हुई है। बात करें पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है? तो ये आपका बेंगलुरु जल बोर्ड है जो पहला जल बोर्ड बना है BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला। अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य के सोनापुर शहर में देश के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका असम में किया गया है एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन। यहां तक क्लियर। अगले की हम बात करें, विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये आपका स्काई रूट एरोस्पेस ने सफल परीक्षण किया है। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन, ये आपका नेपाल में आयोजित हुआ है। और वहीं बात करें पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये तुम्हारा इंग्लैंड में हुआ है और ये पहली बार। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें, LIC का CEO और MD किसे नियुक्त किया गया? तो ये R दोरईस्वामी को किया गया है। बात करें सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस
कैप्सूल का संबंध किससे है? तो इस कैप्सूल का संबंध जो है वो आपका स्पेस एक्स से है। जो क्रू9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं, उस कैप्सूल का संबंध आपका स्पेस एक्स से। बात करें भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राणा को किसने प्रत्यर्पित किया है? तो ये यूएसए ने प्रत्यर्पित किया है तहब्बुर राणा को। वहीं 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न अगर आपसे पूछ ले तो वो आपको याद रखना है जिसपे 2025 का पहला यूनिकॉर्न है। तो ये थी हमारी आज की क्लास का रिवीजन। उम्मीद यही है कि क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई है और मैं बेहतर तरीके से कंटेंट को कम समय में आपको समझा पाया। अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करा देता हूँ तो आप बताएं, तो मैं वीडियो को 15 मिनट तक ले जा सकता हूँ और हर क्वेश्चन को आपको और बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। तो वो आप कमेंट में बताना। और इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको लगता है इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए और उससे ऊपर जाएंगे, 4-4 घंटे का वॉच टाइम होता है, तब मुझे भी थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। मैं तो साफ बोलता हूँ, मेरा भी फ़ायदा है आपसे, आपका भी फ़ायदा है मुझसे, तो हम दोनों का एक दूसरे से फ़ायदा है ना? हम दोनों का एक दूसरे से फ़ायदा है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और आपको बता दूं, अगर बीपीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं वो जिस सब्जेक्ट को चाहें वो कमेंट करके बताएं, मैं उनका रिवीजन कराऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीएस में कोई सा भी सेक्शन हो। देखो मैंने बिहार स्पेशल और जो बिहार एग्जाम में आपकी आईएनएम पूछा जाता है वो मैं कवर करा चुका हूँ ऑलरेडी। पॉलिटी आपकी चल ही रही है, एक ज्योग्राफी और बची है, तो आप चाहें तो मैं ज्योग्राफी भी पूरी करा दूंगा, लेकिन वो आप लोग बताएं तो। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।